बिन मांगे देने वाले, अर्शों पर आने वाले। इमाम बुखारी ने सबसे पहली जो हदीस इस किताब में शुरू किया है वो अपने उस्ताद से उन्होंने ये हदीस सुनी है, नकल किया है। वो हदीस क्या है? वो हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात। यहाँ जो हमारी माएँ और बहनें और बेटियाँ जो बैठी हुई हैं, ख़ास तौर से उनके लिए ये बात है कि अपनी नीयत ये है कि अपने आप को संभालने के लिए और अपने आप को बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर दीन का इल्म हो, दीन की तालीम हो। इसलिए कि बेपढ़ा लिखा इंसान, बेपढ़ी लिखी औरत, बेपढ़ी लिखी लड़की, उसको कहते हैं अल-जाहिलु कल-मय्यित। कि जाहिल क्या है? एक मुर्दे की तरह है। मुर्दे को जैसे नहलाने वाला नहलाता है, कभी इधर पलट देता है, कभी उधर पलट देता है। तो अगर उसके अंदर तालीम होगी, उसके अंदर दीन का इल्म होगा, उसके अंदर दीन की समझ होगी, तो वो जो है वो, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। के निकाह के मौके पर जब जो है आदमी तलाश करता है, अपनी बहू तलाश करता है, तो कैसी होनी चाहिए? अल्लाह के नबी ने कहा कि 4 चीज़ें लोग देखते हैं कि ये औरत, इसके घर वाले मालदार हैं कि नहीं, अगर इसके पास 4 व्हीलर मिलेगी कि नहीं मुझको, या तो ये देखता है, या ये देखता है इसका हसब नसब अच्छा है, आली है कि नहीं, या ये देखता है कि जो है ये हसीन और जमील है कि नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो फोकस किया है वो आखिरी बात पे किया है कि ये देखो कि ये औरत दीनदार है कि नहीं। अगर बेदीन औरत लाएगा तो फिर इसी वाक़े के तहत जो है, जो ये मैं वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, एक मेरठ का एक सच्चा वाक़या है कि औरत दीनदार नहीं थी, एजुकेटेड थी, कॉलेज की पढ़ी होगी, यूनिवर्सिटी की पढ़ी होगी, उसको नहीं मालूम था वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहारहुमा। तो जो है अपने जो है वो अपने मियाँ के साथ रहती रही, और बेचारा बाप जो है बूढ़ा था, बूढ़े आदमियों को जो है खांसी वगैरह भी आती है। अब वो चूँकि एजुकेटेड थी, वो मदरसा आयशा में तो पढ़ी थी नहीं, उसको नहीं मालूम था कि जो है वो बाप का क्या हुक्म है और बाप को कैसे जो है बाप का आदर करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। उस औरत ने कहा कि जो है अपने इस बाप को बाहर निकाल दो। अब जाहिर है कि औरत का अगर शौहर मुरीद होगा और वो भी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो औरत की हर एक बात मानता चला जाएगा। जरा गौर से सुनिए ये वाक़या, इसी पे अपनी बात खत्म कर दूंगा कि पत्थर का जिगर हो तो लरज़ जाएगा सुनकर, ये रूह की फरियाद है, अफसाना नहीं है, ये एक सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ। उसने कहा कि जो है अपने बाप को बाहर निकाल दो, इसलिए कि मेरी नींद खराब होती है, ये रात भर जो है वो खांसता रहता है तो मेरी नींद खराब होती है, मैं नहीं चाहती कि ये घर में रहे। अब क्या करता शौहर, बीवी की बात माननी थी, उसने उसको बाहर कर दिया, अपने बाप को बाहर कर दिया। लेकिन जब वो बाहर जा रहा था तो उसने एक रिक्वेस्ट की, एक दरख्वास्त की अपने बेटे से कि बेटा मेरा एक पुराना कंबल है वो मुझे दे दो, ताकि मैं ज़िंदगी के चंद अय्याम जो बाकी हैं वो कहीं फुटपाथ पे, कहीं सड़क पे जाकर गुजार लूँ। बाप ने अपने बेटे से कहा, यानी पोते से, कहा कि जाओ अपने दादा को वो पुराना पूरा कंबल दे दो। तो उस लड़के ने भी क्या हरकत की और क्या गुल खिलाया, उसने आधा कंबल फाड़ कर आधा अपने जो है दादा को दे दिया और आधा रख लिया। उसने कहा ये क्या किया, ये क्या हरकत की तुमने, ये कौन सी घिनौनी हरकत की, तुमने अपने दादा को पुराना पूरा कंबल भी दे दिया। सुनिए क्या कहता है बेटा, कहता अब्बा जान जब मेरी शादी होगी और जब आप बूढ़े इस उम्र को पहुँचेंगे, यही आधा कंबल जैसे करके न माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मत। लिहाजा हमें तालीम की तरफ अपनी बच्चियों को खास तौर से ऐसे इदारे में भेजना चाहिए जिस इदारे में ये पढ़ाया जाता है कि बाप की इज्जत कैसी करनी चाहिए, बाप के साथ क्या सलूक करना चाहिए, माँ के साथ क्या सलूक करना चाहिए।
بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرنا، یہ سب ان اداروں میں پڑھایا جاتا ہے۔ آج بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی تعلیم اپنے آپ کو کما دیا اور اس میں اپنے بچوں کو بھیج کر یہ تعاون کیا جائے مدرسوں کا، کہ ہماری بچی ایسی ہو جائے کہ کل کے دن وہ بھی بخاری شریف نصب کرے۔ اس جذبے کے ساتھ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بن مانگے دینے والے عرش و برآں